विवाह की पवित्र वेदी पर बैठी सत्या की आंखें नीची थी और मन के भीतर ही भीतर ना जाने कितने टन लावा फटक कर बाहर आने को मचल रहा था। यह बात भारती भाभी और महेश भाई महसूस भी कर रहे थे। जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि सरिता इस शादी से खुश नहीं है। वर जब मांग भर रहा था तब भी उसका चेहरा भावशून्य ही था। पंडित जी मंत्र और वचनों को उच्चारण करते थे तब भी वह खोई खोई सी थी। आहुति देते वक्त हवन कुंड की अग्नि में उसका एक एक सपना जलकर खाक होता जा रहा था। 7 फेरों के वक्त सरिता सोच रही थी कि पापा ने जिस अशोक के साथ मेरी जिंदगी की गांठ जोड़ दी है, क्या उम्र भर वह मुझे खुश रख पाएगा। सरिता के जेहन में और कोई विचार अंकुरित होता उसके पहले ही पंडित जी की आवाज ने उसे मानो सोते से जगा दिया। शुभ विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू सुखी एवं संपन्न जीवन के लिए माता पिता का आशीर्वाद लें। सरिता जब पापा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके कदमों में झुकी तो उसके लुटे हुए अरमानों के 2 आंसू टपक पड़े। उस वक्त उनकी आंखें भी गीली हो गई। उन्हें लग रहा था मैं भी कैसा अभागा पिता हूँ जिसने अपनी गर्ज के लिए फूल सी बेटी के सपनों को तार तार कर डाला और बदले में उसी ने मुझे अनोखे कन्या ऋण से मुक्त कर डाला। दरअसल सरिता के पापा को बिजनेस में घाटा हुआ था और भाई का कामकाज भी डाउनडोल चल रहा था। कर्ज देने वाले ऑफिस छोड़कर घर की तहदीलीज तक आ पहुंचे थे। माँ की जिद थी कि बेटी की शादी अपने से ऊंचे खानदान में हो। यही कारण था कि उन्होंने बेटी की खुशी को ताक में रखकर अशोक से विवाह करने की स्वीकृति दी थी। सेठ रोशनलाल खानदानी रईस थे और उन्होंने सरिता के पापा को कहा था कि हम तुम्हारे बिजनेस को भी सहारा देंगे। धन की सीमेंट से घर की चरम रात दीवार का पल अस्तर भी करवा देंगे। बस तुम अपनी बेटी को शादी के लिए राजी करवा लो। मेरा बेटा उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ। जहाँ तक तुम्हारी बेटी की मोहब्बत का मसला है तो भला पैसों के आगे वह टिक सकी है जो अब टिकेगी। सरिता अपने घर के हालात से वाकिफ थी और उसे अपनी कुर्बानी देने में ही सबकी भलाई नजर आई। विदा होते वक्त वह मन ही मन बार बार उस इंसान से माफी मांग रही थी जिसके साथ पिछले 10 सालों से न जाने कितने सपनों के महल उसने बनाए थे। सरिता ने अपने माता पिता के गरीबी के कारण एक प्रेम करने वाले लड़के से मजबूरन प्रेम तोड़ना पड़ा और उनके कहने पर एक अमीर लड़के से शादी कर ली क्योंकि उनके मम्मी पापा यही चाहते थे कि मेरी बेटी इस लड़के से शादी कर लेगी तो मेरे बिजनेस वापस लौट आएगा। जबकि सरिता कम उम्र की थी और वह लड़का बहुत ही उम्रदार था जिससे उनके मम्मी पापा शादी करना चाहते थे, लेकिन अपनी मम्मी पापा की मजबूरी के कारण उसे अपने प्रेम को त्यागना पड़ा और वह एक अनजान व्यक्ति से शादी करना पड़ा।